गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग लास्ट 2 क्लासेस अगर देखा जाए तो इम्प्लिसिट फंक्शन को थोड़ा सा समझे हैं कि कैसे काम करता है, और होप सो हम लोग समझ गए होंगे कि कैसे वर्कआउट होता है इसका। ओके, एक दो क्वेश्चन हम लोग छोटे छोटे और लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, है ना। हम लोग क्वेश्चन जो ले रहे e टू द पावर x, जैसे क्वेश्चन है इफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y and is equal to e to the power x plus y, तो प्रूफ करना है। प्रूफ दैट, देखिए प्रूविंग के ही क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। प्रूफ दैट dy by dx is equal to minus e to the power x and e to the power y minus 1 by e to the power y and e to the power x minus 1। या ठीक है, ओके, ये एक क्वेश्चन है। देखिए आप किसी भी तरीके से स्टार्ट करें, अगर कैलकुलेशंस आपका अच्छा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है ना। कैलकुलेशंस अगर आपका ठीक है, स्ट्रांग है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्यूशंस में हम लोग आते हैं। देखिए सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, सॉल्यूशन में देखिए एक तरीका है कि इसको डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट करो और ये रिजल्ट शायद आ जाएगा। चलो हम दोनों तरीके से बना के दिखाते हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए इसमें क्या होगा कि एक्सपोनेंशियल का जो डिफरेंशिएशन है ऐसे होगा, एंड डी e to the power y by dx and d e to the power x plus y by dx। देखिए इस केस में क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का जो डिफरेंशिएशन है वो एक्सपोनेंशियल ही हो जाएगा, और इसके डिफरेंशिएशन पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस केस में देखिए e to the power y और y का करेगा तो dy by dx होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि एक्सपोनेंशियल y को करेगा तो विद रिस्पेक्ट टू y होगा, जो पावर होता है, और फिर यहाँ पे dy by, एंड अगर यहाँ पे आप करोगे d e to the power x plus y and dx plus y and dx plus y and dx, then क्या होगा? e to the power x plus e to the power y divided by dx is equal, देखिए इसका जो होगा e to the power x plus y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 plus dy by dx, और ये हो जाएगा e to the power x and e to the power y dy by dx, and this is equal to e to the power x plus y and plus e to the power x plus y divided by dx। ठीक है, अब क्या करोगे, जहां पे एक्सपोनेंशियल नहीं है मतलब dy by dx उसको एक तरफ कर लो, इसको उठा के इधर कर लेता हूं, e to the power x minus e to the power x and e to the power x plus y dy by dx minus e to the power y dy by dx। कुछ कॉमन निकलेगा, निकाल लो आप। e to the power x है and e to the power x into e to the power y, आप इसको लिख सकते हो, है ना। और यहाँ पे आप चाहो तो e to the power x into e to the power y dy by dx लिख सकते हैं, and e to the power y dy। देखिए कैलकुलेशन अच्छा है तो इतना मेहनत भी करने का नहीं, डायरेक्ट कॉमन निकल जाता है। e to the power x को आप यहाँ से कॉमन निकाल लो तो 1 minus e to the power y हो जाएगा, और इस जगह से आप e to the power y dy by dx को कॉमन निकाल लो तो e to the power x minus 1। ओके, अब देखिए अब करना है कुछ नहीं, लास्ट स्टेप में है dy by dx वाले को हम क्या करते हैं ना, इधर ऐसे छोड़ देते हैं और ये दोनों नीचे चल जाएगा, तो e to the power x 1 minus e to the power y पहले से था, और ये जब नीचे आएगा तो e to the power y e to the power x minus 1 होगा। प्रूविंग पे थोड़ा ध्यान दें, प्रूविंग आया कि नहीं आया, आ ही गया है। अगर इस माइनस को आप अंदर दीजिएगा तो वैसे ही हो जाएगा, ये माइनस को कॉमन निकाल लो तो माइनस e to the power x e to the power y minus 1 and what e to the power y and e to the power x आंसर। प्रूव। इसी क्वेश्चन में एक और तरीके से भी बनाया जा सकता है, हो सकता है आपको वो स्ट्राइक कर जाए। देखिए मेरा कहने का मतलब आप किसी भी तरीके से बनाइए, लेकिन आप प्रूविंग पे नजर बना के रखिए, तभी आप सही अप्रोच पे पहुंच पाइएगा, नहीं तो क्या होगा ना कि टाइम बहुत ज्यादा आपका लग जाएगा। ओके, हम मिटाएंगे इसको, रब करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, आगे बढ़ेंगे। ओके, मिटाया जाए इसको, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये बात करेंगे हम लोगों का बचा हुआ क्या क्या है डिफरेंशिएशन के अंदर, है ना। ओके,
ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका हम लोगों के पास है, एक और वे से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे देखिएगा, e to the power x plus e to the power y and e to the power x plus y is equal to 1. E to the power x and e to the power x plus y and e to the power y and e to the power x plus y is equal to 1. ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग सेपरेट कर लें, तो 1 by e to the power y and 1 by e to the power x is equal to 1. अब इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलिए, e to the power y and e to the power minus x is equal to 1. ठीक है, पहले क्या किया, कैलकुलेशन किया हम लोग, इसको इधर से नीचे ले आए और सेपरेट किए। इसको तो लिख ही सकते थे e to the power x into e to the power y, इससे कट जाएगा, है ना। स्टेप थोड़ा सा इधर करके दिखा दें, देखिए e to the power x into e to the power y and e to the power y ऊपर में है, और यहाँ पे जब इसको ब्रेक करेगा तो अगेन e to the power x into e to the power y। देखिए ये कैंसिल इधर से होगा, ये कैंसिल इधर से, ये वाला पार्ट आएगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा। ओके, डिफरेंशिएट with respect to x, d e to the power minus y dx and d e to the power minus dx is equal to d by dx 1. Then what, d e to the power minus y and d minus y into d minus y and dx plus d e to the power minus x and d minus x. Okay, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते, चलिए कर ले, किए तो कर ही लेते हैं, और ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये पूरी तरह से बैलेंस है पावर पे, तो कितने ही हो जाएगा, और ये माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। चलिए ये क्या होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस और e to the power minus x हो जाएगा and is equal to 0। ठीक है, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा वो ध्यान से देखिए, इसको आप उठा के इधर ले आइए e to the power minus x, अच्छा, और इसको इधर लाइएगा, ये चलिए एक स्टेप और से इसको उठा के सर। अब देखिए dy by dx को अलग करने के लिए हम लोग क्या किए, e to the power minus x by e to the power minus y। अच्छा, इसमें एक काम और किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, इसको ऊपर लेके चल जाओ और इसको नीचे लेकर, इसको ऊपर लेके जाओगे तो e to the power y, इसको नीचे लेकर आओगे तो e to the power x, माइनस तुम यहाँ रखो या यहाँ रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए प्रूविंग तो आया नहीं, इस तरीके से बनाने से हम लोग का प्रूविंग नहीं आया, लेकिन हम आपको एक बात बता रहे हैं, जब प्रूविंग नहीं आता है तो आप मेन इक्वेशन पे काम करिए। देखिए मेन इक्वेशन में क्या काम करना है वो ध्यान दीजिएगा, e to the power x plus e to the power y is equal to e to the power x plus y। अब क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप क्या करो ना, इसके बदले में वैल्यू लेकर आओ, इन लोग के बदले में e to the power x के बदले में क्या लिख सकते थे, x plus y minus e to the power y, और e to the power y के बदले में क्या लिख सकते थे, e to the power x plus y minus e to the power x। इन वैल्यू को यहां उठा के पुट करो, देखो e to the power y के बदले में आप रखोगे e to the power x plus y minus e to the power y, सॉरी x, e to the power y के बदले में, और e to the power x के बदले में रखोगे e to the power x plus y minus e to the power y। थोड़ा सा अगर मेहनत करें तो काम बन जाएगा, e to the power y को यहां से कॉमन ले लो, सॉरी e to the power x को यहां से कॉमन ले लो, e to the power y minus 1, और e to the power y को यहां से कॉमन ले लो तो e to the power x minus 1। ओके, तो कोई भी तरीके से बढ़िए रिजल्ट आ जाता है, कैलकुलेशंस आपका थोड़ा ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो इम्प्लिसिट लगभग खत्म हो गया है, इम्प्लिसिट में कुछ खास काम हम लोग को करना नहीं है, एक आध क्वेश्चन हम लोग और करते हैं अभी इम्प्लिसिट का, एंड देन फिर हम लोग देखिए अभी बचा हुआ क्या क्या वो हम आपको पहले दिखाते हैं, फिर उस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहले आपको पता चलना चाहिए कि क्या क्या बचा हुआ है। ओके, एक तो बचा हुआ आपके सब पास, इसके बाद लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये जो भी बचा हुआ है सब सिंगल ले, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसके बाद जो आपका बचा हुआ है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। इसके बाद आपके पास बचा हुआ है इनवर्स डिफरेंशिएशन। ये सब सिंगल डे टॉपिक, हो सकता है ये 2 दिन ले ले, ये सब सिंगल डे निकल जाए, क्योंकि इनवर्स पहले भी हम लोग पढ़े हुए, लेकिन एक दिन बनता है इस पर काम करना, हो सकता है आज ही इस पर काम कर ले। इनवर्स डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, फिर आपके पास डबल डिफरेंशिएशन, मतलब इतना तो सभी को पढ़ना है।
इसके बाद फंक्शनल डिफरेंशिएशन ये कंपलसरी नहीं है पढ़ना। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ये भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये सब कंपलसरी नहीं है। मिसलेनियस का थोड़ा सा 2-3 क्लास चलता है, तो ये सब जो टॉपिक है वो कंपलसरी टॉपिक नहीं है, मतलब आपको स्कूल्स में कभी काम नहीं आएगा, लेकिन हम इन तीनों टॉपिक का आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये तीनों टॉपिक भी हम लोगों का होगा, ओके। लेकिन ये जो 4 ऊपर है वो कंपलसरी है। डबल डिफरेंशियल एक दिन भी नहीं लगता है, मतलब मान के चलिए कि आधे क्लास में हो जाएगा, ये और ये एक साथ पढ़ा देंगे, ये और ये एक क्लास में हो जाएगा कवर, क्योंकि इनका आइडिया हम लोग को है। डबल डिफरेंशियल का भी आइडिया सिंगल डे में हो जाएगा, इनवर्स डिफरेंशियल एक क्लास में हो जाएगा, आज ही कर देंगे, एंड पैरामेट्रिक 2 हो जाएगा, मतलब 3-4 क्लासेस आपका डिफरेंशियल इस वीक भर चलेगा, ठीक है। चलना भी चाहिए, जरूरी है, ओके। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, ओके। बढ़ते हैं आगे, आगे काम एक लास्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन जैसे इफ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, इफ x sin a plus y plus x sin a plus y plus sin a into cos a plus y is equal to 0, prove that dy by dx is equal to sin square a plus y by sin a, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं इम्प्लिसिट से, लॉगरिथमिक से और पैरामीट्रिक से। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से यहाँ पे नहीं आया तो जो शुरू में पढ़े वहां से आएगा, मतलब आना तय है। अब वहां ना देके डिफरेंशियल में दे दे, ये भी कर सकता है, ठीक है। तो हर टॉपिक को लोग टच जरूर करेगा, डायरेक्ट करे या इनडायरेक्ट करे, वो करना है लोग, ठीक है, ओके। और कंपटीशन में इसका इंपॉर्टेंट डायरेक्ट कम है, इनडायरेक्ट बहुत है। मतलब आप जैसे आप इसके बाद पढ़िएगा, इसके बाद जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव होगा, इसके बाद जस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और इधर बीच में आपका एक टॉपिक छूट रहा है, कौन सा, एक टॉपिक छोड़ रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। तो पहले हम एप्लीकेशन डेरिवेटिव पढ़ा लें, क्योंकि एग्जाम से अगर क्वेश्चन आएंगे तो उससे आ सकते हैं, तो उसको कर रहे हैं, उसके बाद फिर उस टॉपिक को कर रहे हैं। आगे पीछे रहने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और कुछ बच्चों ने कल भी मैसेज किया कि सर कुछ टॉपिक आप नहीं पढ़ाए हैं। देखिए सारे का वीडियोस बन रहा है, हर दिन हम सुबह में एक वीडियोस बनाते थे, 2-3 दिन तबियत ठीक नहीं था तो नहीं किए, हर दिन एक वीडियोस बना रहे हैं और उसको रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपका पेमेंट इश्यूज भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, पेमेंट इश्यूज भी बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से आप लोगों को वीडियोस नहीं दिया जा रहा है, एक रीजन है बहुत बड़ा, ठीक है। जैसे हम वो 4 टॉपिक आपको दिए, फंक्शनल डिफरेंशिएशन वगैरह, वो आपको हम पढ़ाएंगे नहीं, डायरेक्ट वीडियोस देंगे, क्योंकि पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, 1.5 घंटे का वीडियोस बनाने। अब उसमें क्या है कि वो डायरेक्ट हम आपको दे देंगे, और तब इसी साल का है, पिछले साल वाला नहीं। पिछले साल डिफरेंशियल वगैरह का वीडियो बना ही नहीं, पिछले साल जो वीडियोस बने थे इंटीग्रेशन भी 3-4 क्लासेस के बाद से बना था, ठीक है। तो बहुत बाद में हम लोग स्टार्ट किए थे वीडियोस बनाना, तो जो भी वीडियोस है उसके बाद का, इधर का तो कोई वीडियोस ही नहीं, ये तो सब इसी साल का है। देखिए यहाँ पे क्या है, इफ x sin a plus y plus sin a into cos a plus y is equal to 0, ये है इसका प्रूफ करना है कि dy by dx is equal to sin square a plus y by sin a। सॉल्यूशंस में आते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए इस रिजल्ट को अगर आप नोटिस करिए तो कहीं पर भी आपको x नहीं दिख रहा है, तो एक काम करते हैं हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इस x sin a plus y को हम छोड़ देते हैं और इसको हम उठा के इस तरफ ले आते हैं, sin a into cos a plus y, और इस x को हम लोग माइनस sin a into cos a plus y by sin a plus y कर देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, बोर्ड ने पूछा था, ठीक है, और पता है उस साल बहुत से क्वेश्चन बना नहीं था, क्योंकि वो लोग जो प्रैक्टिस करके गए थे ना, कुछ और करके गए, मतलब याद करके चल जाते हैं बहुत सारे बच्चे। जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट पड़ा गया, हम दिखा रहे हैं पैरेलल में क्वेश्चन आपको। इस क्वेश्चन को देखिए, इफ, ध्यान देंगे, इसको मिटा देंगे,
if cos y is equal to x cos a plus y, prove that dy by dx is equal to cos square a plus y by sin. ये एक क्वेश्चन था, ओके, जो बहुत बार पूछा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है। इसी का एक और क्वेश्चन जो आपको कराए हैं वो हम दिखाते हैं, हम करा चुके हैं उस क्वेश्चन को, आपको मिला। If sin y is equal to x sin a plus y, ठीक है, prove that dy by dx is equal to sin square a plus y by sin। ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन। इसमें हम ये क्वेश्चन कराए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप घर पे ट्राई करिएगा। अच्छा तरीका क्या कि प्रूविंग में कहीं पर भी आपको x नहीं है तो सबसे आसान तरीका है कि आप x को अलग करके बना लीजिए, और आप डायरेक्ट भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी बन जाता है, खाली x के बदले में लास्ट में वैल्यू पुट करना होता है। ये हम बताएं, आप पीछे अगर पलट के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। बट एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन ना पूछ के एक नया क्वेश्चन आपको वो क्वेश्चन देखिए। अब कई बच्चे इसको इतना अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट इसको बोलते हैं हमेशा, ठीक है, और आता ही है, तो बच्चे के दिमाग में ये था, मिल गया वो, और कुछ लोग दिमाग नहीं लगाते, रट के चल जाते हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी। लेकिन अगर सेम लॉजिक से जो हम लॉजिक यहाँ दिए थे कि आपको राइट हैंड साइड में कहीं पर भी आपको x नहीं दिख रहा है तो आप क्या करो, x को सेपरेट कर दो, अलग करो। अब कोई बच्चा अगर इसी कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को लेके बढ़ता तो कोई दिक्कत नहीं था। देखिए कॉस में ये सेम एंगल दिख रहा है तो इसको लिख दो cot a plus y। अब देखो इसको डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, देखो अक्सर हम लोग x के रिस्पेक्ट में करते हैं बट यहाँ y के रिस्पेक्ट में करें, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे dx by dy। ये बेचारा तो कांस्टेंट, ये आराम से बोलेगा भाई हमको छोड़ दो, हम चले बाहर, तुम लोगों का लड़ाई चल रहा है, खुद से निपट लो, मेरे को इससे मुक्त करो। तो ये इसके पास चला गया, ये हो गया माइनस साइन, ओके, और ये हो जाएगा कॉट का डिफरेंस, देखिए माइनस कॉसेक स्क्वायर a प्लस वाई, ओके, माइनस कॉसेक स्क्वायर a प्लस वाई, और उसके बाद इसको जीरो और ये डिवाइड बाय x। अब देखिए माइनस और माइनस साइन a इंटू कॉसेक स्क्वायर, कुछ हम गलती किए क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, विद रिस्पेक्ट टू y करें तो ये नहीं होगा, गलती हुआ यहाँ। देखिए y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस साइन तो हो जाएगा, और कॉट का जो होगा क्या हम दिखा रहे हैं यहाँ साइड में, कॉट a प्लस वाई एंड dy, तो इसको हम लोग d a प्लस वाई कर लेंगे, एंड d a प्लस वाई, देखिए बीच में एडिशन है तो ये बोर्ड टर्म जिसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर a प्लस वाई, और ये देखिए ये जीरो और ये डिवाइड बाय x, ठीक है। तो फाइनल जो डिफरेंशिएशन आ जाएगा, फिर गलती किया हम, ये 0 और 1, इतना आदत है ना x के रिस्पेक्ट में करने का, तो फाइनल रिजल्ट ये आएगा, और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। देखिए अब मामला क्या बन रहा है, dx by dy इज इक्वल टू इतना, एक लाइन और सही। हम एक काम करते हैं, साइन a इसको नीचे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस वाई कर लेते हैं, इसको छोड़ दिए, इसको नीचे लाए। लेकिन ध्यान दीजिए हम लोग निकालना है वो dy by dx, तो dy by dx को अगर आप इसको पलट दीजिएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, और देखिए कितना आसानी से ये प्रूव हो गया। ओके, जरा भी टाइम नहीं लगा इसको प्रूव करने में, हम लोगों को आसानी से प्रूव कर दिया, ठीक है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो सब डबल डिफरेंशियल का क्वेश्चन हमको दिख रहा है, हाँ डी बाई डी रिवर्स उल्टा पलट रहे हैं ना, dx by dy ये पलट दिए, dy by dx कर दिया। बोर्ड क्लियर दिख रहा है वो बताओ, पहला क्वेश्चन यही है, बाकी सब बाद में, चलो ठीक, तो हम कोशिश करते हैं रोशनी थोड़ा ठीक कर लेते हैं, शायद थोड़ा और बढ़ जाए।
चलिए थोड़ा तो एक जगह पे चमक रहा है बहुत यहाँ मिडिल में, ये वाला जगह, ये वाला मिडिल है ना। चलिए ठीक है, काम चलेंगे। क्लास कैंसिल करने से अच्छा है कि क्लास ले ले, से भी 2 क्लास कैंसिल हो गए। अब तक हम लोग पैरामीट्रिक में रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं। ओके, 8 बजे आप लोग फ्री रहते हैं क्या? 8 साढ़े 8 में मान ली 2-3 दिन अगर बीच में क्लास कभी ले ले मन हो तो। बच्चों मैसेज कर रहे हैं, हाँ है रहते हैं। आज नहीं, अरे मतलब है आईक्यू लेवल आप लोग में है। कुछ तो बोला कि सुबह या रात, चलिए ठीक है, रात ही की बात करें। सुबह मुझे पता है कई लोगों का स्कूल होता है। अच्छा, एक बच्चे ने बोला अरे अमरदीप सर का क्लास तो 2 ही दिन होता होगा ना, हर दिन तो लेते नहीं होगा ना। आज की बात नहीं कर रहे, आज की बात नहीं कर रहे। चलिए लाइट आ गई, बढ़िया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। टॉपिक है इनवर्स डिफरेंशिएशन। 4 दिन सर पढ़ा दे रहे हैं, ताज्जुब है। सर तो 2 दिन ज्यादा पढ़ाते नहीं, 4 दिन पढ़ा रहे हैं, बढ़िया। ऐसे बात कर करके क्लास लिए बहुत दिन हो गया। ऑनलाइन में बात समझ में नहीं आता कैसे करें, आप लोग दिखते नहीं है ना, बहुत मुश्किल है ऑनलाइन में बात करना। अच्छा, बाकी लोगों को पता नहीं होता कि बच्चे मैसेज क्या कर रहे हैं। जैसे हमने मैसेज पढ़ा और हमने बात किया, जवाब दिया, बाकी बच्चे बोलेगा ओ सर क्या बक रहे हैं, बोल रहे हैं। चलिए हम लोग इनवर्स ट्री को देखिए। अब आपको कुछ फंक्शंस ऐसे मिलेंगे जो इनवर्स में दिए रहेंगे और उनका डिफरेंशियल, उनके डिफरेंशियल के बारे में बात होगा। इनवर्स हम आपको पढ़ा चुके हैं, कुछ बच्चों ने मैसेज किया था, बीच में भी किया था इनवर्स के वीडियोस को देने के लिए, लेकिन हम शायद नहीं दे पाए थे। लेकिन 2-3 बच्चों को हमने दिया। 2-3 बच्चे बहुत बोले सर 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 सर, तो हम बोले ठीक है, तो 2-3 बच्चों को हमने प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद भी अगर किसी को दिक्कत होगा तो इनवर्स का वीडियोस आपको देखना ही पड़ेगा, अगर दिक्कत आ रहा है इनवर्स के डिफरेंशियल में, क्योंकि हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो उस चीज को बेस बना के ही पढ़ाएंगे, है ना। हम ऐसा नहीं करने जा रहे कि कुछ अलग से आपको यहाँ पे देंगे। जैसे क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन से बड़े क्या, कितना आसान क्वेश्चन से बड़े। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपके पास y इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए x बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फाइंड dy बाई dx। देखिए हम ही बनाते जा रहे हैं, बस आप देखते जाइए, आपका रिवीजन हो जाएगा। हम बनाएंगे तो कम से कम नहीं कुछ भी तो 15-20 क्वेश्चन बना दें, फटाफट हम रिवीजन करते हैं ना। और देखिए जिन लोगों का फीस ड्यूज है, आप लोगों को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, तो उस केस में क्लास उन लोगों का कंटिन्यू कराना मुश्किल हो जाएगा। चलिए जैसे ये क्वेश्चन है, y is equal to tan inverse x by root under a square minus x square, find dy by dx। इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करिए। 2 तरीका बनाने का, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक तो सब्स्टिट्यूट करिए। देखिए तरीका क्या है, इनवर्स में हम आप लोगों को सिखाए थे कि कोशिश करिए कि इसको भी tan बना दें, बाहर के जैसा, अंदर वाले को बाहर के जैसा करें। यही मेन कंसेप्ट है पूरे इनवर्स के कंसेप्ट पर, अगर ध्यान दीजिएगा तो अंदर जो है उसको बाहर के जैसा करो। तो बाहर में tan है तो कोशिश करो tan की तरह करने। तो आपको एक कंसेप्ट दिए सब्स्टिट्यूशन वाला, सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम फिर से रिपीट कर देते हैं क्योंकि बहुत जरूरत पड़ना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या सिखाए थे, देखिए एक बार तो हम आपको इनवर्स में पढ़ाएं, फिर से भी थोड़ा बता रहे हैं, और एक बार और इंटीग्रेशन में बताएं, जरूरत पड़ेगा। देखिए आप जितना जल्दी सीख जाओ आपके लिए उतना अच्छा। देखिए अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x को आप साइन थीटा मान, ज्यादा हम टाइम यहाँ पे किल नहीं करेंगे। और अगर मान लो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, या देखो अगर मान लीजिए कि आपके पास 1 ना हो कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो दैट केस में x इज इक्वल टू a sin थीटा और a cos थीटा। देखिए आपका टारगेट ये होता है कि रूट से बाहर निकल जाए, तो आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करें जिसको सब्स्टिट्यूट करने से बाहर निकल जाए। तो अगर इसमें हम इस ये या ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बाहर निकलेगा, लेकिन इन दोनों के अलावा कुछ भी सब्स्टिट्यूट करें तो नहीं निकल पाए। तो हम लोग को उस हिसाब से सोचना होता है। अब कि भाई हमको रूट से बाहर निकलना है, तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हम यहाँ पे पुट करें कि जिससे रूट से निकल जाए बाहर। तो आप ये पुट करो या ये पुट करो, निकल जाओ। प्रेफरेंस आप इसको, अगर यही पलट जाए मान लो ये वाला पार्ट, एक्स स्क्वायर का टर्म पहले आ गया,
और कांस्टेंट वाला बाद में आ जाए, तो दैट केस में एक सेक थीटा या कॉसेक थीटा। एंड सिमिलरली अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाए तो x को आप a सेक थीटा या a कॉसेक थीटा। अब देखिए ये तो सिंपल हुआ बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है मिक्स कर देता है, मिक्सिंग बहुत ज्यादा नहीं आता है लेकिन 2-3 मिक्सिंग बहुत मिलता है। तो देख लो क्या है, एक मिलेगा मान लो कि आपको ऐसा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, मतलब एक्स ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करो जिससे इन दोनों रूट से निकल जाए। और जानते हो इस टाइम कौन काम करता है, इस टाइम में cos 2 थीटा या cos थीटा, ये बहुत काम करेगा। मतलब आपको दोनों रूट में सेम निकल जाना, तो आपको ये काम करेगा। साइन थीटा भी करोगे तो निकल जाएगा और साइन 2 थीटा से भी निकल जाएगा। ऐसा क्यों बता रहे, 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है और 1 प्लस cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला बड़ा प्यारा सा होता है। और ऐसे अगर आप साइन थीटा या साइन 2 थीटा मानते तो भी काम बनता। अब 1 माइनस साइन 2 थीटा अगर आप करते हैं तो शायद cos थीटा, देखो जो लोग पहले पढ़े हैं ना उनका एक तरह से रिवीजन है, इसको आप तोड़ दो ये आ जाएगा। 1 प्लस साइन 2 थीटा की अगर हम बात करें ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये देखिए आपके पास फॉर्मूला, ये आपके पास ओके। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, मान लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए अब कुछ ऐसा करना है कि दोनों से बाहर निकलिए। देखिए कुछ बच्चा सोचेगा यहाँ पे साइन थीटा माने, लेकिन यही साइन यहाँ पुट करना होगा तो नहीं निकल पाएगा। कुछ लोग बोलेगा tan पुट कर ले इसको, तो यहाँ से तो निकल जाएगा, यहाँ फंस जाएगा। तो ऐसे केस में आप इसको पुट करें, एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा या cos। देखिए ये वाला कंसेप्ट को मत भूलिए, बहुत काम का चीज, ये सब तो लोगों को याद ही रखता है। गलती बच्चे कहाँ स्टार्ट करते हैं, गलती बच्चे यहाँ स्टार्ट करते हैं, ऊपर के 3 में प्रॉब्लम उनको कभी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 1 माइनस एक्स क्यूब एंड 1 प्लस, देखिए एक ही चीज माइनस में एक ही चीज प्लस, तो एक्स क्यूब को आप कर लीजिए cos 2 थीटा या cos 2। सेम है 1 माइनस एक्स। अच्छा ये जरूरी नहीं कि एडिशन के ही फॉर्म में आए, अगर ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी आता तो भी, डिवीजन फॉर्म में भी आता तब भी वही करते हैं। मान लिया ऐसा है, देखिए ये वाला ज्यादातर आपको ऐसा फॉर्म दिखेगा, प्लस दिखे या माइनस दिखे, ठीक है, ऐसा फॉर्म दिखेगा या आपको डिवीजन दिखेगा, मल्टीपल नहीं दिखता जल्दी, लेकिन मल्टीपल में भी आप कर सकते हैं, डिवीजन दिखता है। तो एक्स को आप यहाँ पे cos 2 थीटा या cos थीटा ये दिखता है। देखिए इस फॉर्म को थोड़ा सा पकड़िए, इस फॉर्म, अगर कोई चीज एडिशन या सब्ट्रैक्शन में इस तरह का दिखता है तो आप इसको मान लीजिए, वो एक्स को नहीं मानिए, पूरा उस सिस्टम को ही मानिए, तभी फायदा, तभी ये फॉर्मूला बनेगा। अगर आप सिंगल एक्स को कुछ मान लीजिएगा तो फंस जाएगा, तब वो साइन कॉस हेल्प नहीं कर पाएगा, तब एक से निकाल देगा दूसरे में फंसा देगा, तो वो ध्यान रखना होगा आपको। और अगर मान लीजिए यही चीज ऐसी भी हो सकता था 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस केस में वही एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा ने मान लीजिए, बात बन जाएगा। तो डिवीजन में हो या एडिशन में हो या मल्टीपल्स में हो, पेयरिंग अगर दिखता है तो पेयरिंग मानने का एक तरीका है, और ये एकदम ध्यान में रखिए, आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा एक और बहुत है 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस, ये वाला मतलब रूट रूट कुछ नहीं है, तो ऐसे केस में tan थीटा बहुत हेल्पफुल होता है, एक अलग से याद है। अगर इतना सफिशिएंस आपको याद है ना तो यकीन मानिए कि 90% क्वेश्चन कैलकुलस का बन जाए, सफिशिएंस रिलेटेड, सफिशिएंस से रिलेटेड जो 90% क्वेश्चंस है, और 10% तो हमेशा दिमाग का जरूरत पड़ता है, 10% में आपको ब्रेन तो हमेशा लगेगा, ब्रेन का जरूरत पड़ेगा ही, तो उसके लिए तो आपको प्रिपेयर रहना होगा, तैयार रहना। चलिए हम मिटाते हैं इसको, फिर आगे बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ओके चलिए, और जिनको दिक्कत अगर थोड़ा बहुत होगा भी तो ड्यू टू इनवर्स, देखो हम बहुत इनवर्स में इन नहीं करेंगे, एक एक बात नहीं बताएंगे, उसके लिए आप या तो इनवर्स को मेमोराइज करिए या फिर से आप उसको पढ़िए, वीडियोस देखिए, जो करना आप करिए। ओके अब देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट डिफरेंस देखिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज हम लिख दे रहे हैं आपके लिए। साइन वर्स एक्स डीएक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और cos इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है यही चीज होता है -1।
अब कई लोग सवाल पूछते हैं ऐसा क्यों होता है, बहुत आसान से जवाब है। अगर मान लीजिए आप cos इनवर्स x को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो एक फार्मूला होता है हमारे पास sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। अब ऐसे केस में, ऐसे डेफिनेशन के पहले क्लास में हम बताएं, तो इसको पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x कर। अच्छा, ये फार्मूला कैसे आया? तो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। फार्मूला में अगर कभी भी डाउट हो कैसे आया, तो फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके आया। अब ऐसे केस में देखिए, जब आप डिफरेंशिएशन करिएगा तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये जाएगा 1 बाई 1 माइनस। ओके, तो ये आपका हो गया। अब देखिए सिमिलरली अगर मान लीजिए आप tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 बाई 1 प्लस x, और अगर cot इनवर्स x को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस 1 बाई 1 प्लस। फिर आप आइए d बाई डी एक्स, sec inverse x is equal to 1 by x square, and d by dx cosec inverse x. ठीक है, तो ये इससे पहले बता दिए कि हम डेफिनेशन वगैरह करेंगे। कैसा था डेफिनेशन? जो यहाँ पे होता है उसी के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे काम करते हैं, इसको बिठा देते हैं इसको। अब इसे मान लिया आप इसको डिफरेंशिएट करना है, तो दो तरीके डिफरेंट करना है। एक तरीका आप डायरेक्ट कर लो, ओके, एक तरीका है कि आप डायरेक्ट कर लो। लेकिन डायरेक्ट में क्या प्रॉब्लम है मालूम है आपको? तो डायरेक्ट में ये प्रॉब्लम आएगा कि भाई अगर आप इसको डायरेक्ट करते हो तो ये इसके रिस्पेक्ट में होता है, तो इस केस में आपको यहाँ पे ऐसे लिखना होगा, और इस केस में यहाँ भी ऐसे लिखना होगा, और बहुत दिक्कत है डिफरेंशिएट करने में, देख रहे हैं। इसलिए इनवर्स के क्वेश्चंस में जल्दी मत करिए डबल डिफरेंशिएशन, सॉरी मतलब आप चेन रूल लगाइए। इनवर्स के क्वेश्चन में अगर आप चेन रूल लगाने की कोशिश करिएगा ना तो बहुत दिक्कत होगी। देखिए ना, चेन समझे, ये चेन था, चेन बनाए, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो इसके रिस्पेक्ट में होगा, और यहाँ तो x है, तो हम वैसा ही दिए, खुद से दिए तो बैलेंस करना होगा। अब इसको हम dx लिख दिए, कुछ कर नहीं सकते थे, u by v के टर्म में जाना पड़ता है। लेकिन ये बहुत हॉरिबल ना बाबा, ये नहीं चलेगा। तो फिर अब क्या करें? तो फिर क्या करें? अब देखिए, जब आगे बढ़ने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ने के लिए ध्यान दीजिएगा। डिफरेंशिएशन हम बाद में करेंगे, अब हम डिफरेंशिएशन बाद में करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को लेके बढ़ेंगे। टाइम समझ में आ गया? चेन से तो नहीं आएगा, चेन से जाने का मतलब सुसाइड करना है इस क्वेश्चन, तो भैया नहीं जाओ। तो आप क्या करो, x के बदले में आप यूज कर लो a sin थीटा। अब जब यूज किया तो लिख भी दो, a sin थीटा यहां हो गया, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया a sin थीटा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा a sin थीटा, और ये a बाहर हो जाएगा, ये cos का थीटा यानी कि cos थीटा हो जाएगा, ये tan इनवर्स हो गया, ये tan थीटा हो जाएगा। ये हो गया tan इनवर्स, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। लेकिन डिफरेंशियल करने से पहले देखिए क्वेश्चन x में है, तो उसको x के टर्म में लिख लो, x बाई a इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन इनवर्स x बाई a इज इक्वल टू थीटा, और ये सब किसके इक्विवेलेंट है, y के, तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, थीटा, तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, सॉरी साइन इनवर्स x बाई a। अब इसको देखिए डिफरेंशियल कर लो, dy बाई dx is equal to d sin x by a
देखिए x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, इसके रिस्पेक्ट में होगा, तो x बाई a, ये खुद से दियो तो यहां भी दे दो, और ये हो गया आपका विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए इसमें लिख सकते हैं 1 बाई 1 माइनस x बाई a का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका 1 बाई a को बाहर कर लो, हो गया, बन गया। थोड़ा मेहनत करना है, मतलब एलसीएम लोगे काम बन जाएगा। ले भी ले क्या, a स्क्वायर यहाँ आएगा, x स्क्वायर ये होगा, यहाँ से a स्क्वायर निकालेगा तो a यहाँ आ जाएगा 1 बाई a, ये और ये कट जाएगा, फाइनल आंसर इतना है। देखिए ये तो कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं। सबसे पहले हमको ये समझना था कि इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए चेन मत यूज करेंगे, डायरेक्ट चेन में दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश करें। अब तरीका क्या है, इन्वर्स का एक ही कंसेप्ट है, जो अंदर है उसको बाहर के जैसे करो, जो अंदर है बाहर के जैसा करो। ये वाला कंसेप्ट अगर तुम्हारे दिमाग में इन्वर्स है, कभी गलती नहीं करोगे। तो अंदर में है उसको बाहर कर, अंदर में देखना अलजेब्रा है, बाहर में इन्वर्स है। ट्रिगो होता तो कुछ फायदा करता, तो ट्रिगो के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हम पुट किए, उसके लिए सीखे हम लोग। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, दिखाते हैं हम। बोर्ड क्लियर करेंगे, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले ले आप। एक और पैटर्न है, एक और तरीका है, इससे कम मतलब इसमें बन जाएगा। बिठाते हैं इसको। देखिए इसे आज वाले में ज्यादातर हम ये सीखेंगे कैसे इसको छोटा करें, जैसे ये वाला है ना। आपको एक कंसेप्ट बताया था कि किसी भी इनवर्स को आप किसी में बदल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स बाई समथिंग, तो हम एक काम करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, और देखिए ये काम करेगा पी का और ये काम करेगा बी का, तो किसी को कुछ भी ले लो। चलो ये इसको हम एक्स लेते हैं और इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। पी का काम कौन कर रहा है, चलो पी पी हम यहाँ लिखते हैं, पी जनरली हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देंगे, और इसको हम ले लेते हैं। जब आपके पास पी है और बी है, तो इसे एच निकाल सकते थे, तो एच निकालने के लिए क्या करेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया, और इसको जब आप रूट चढ़ाइएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो गया, ए हो गया। आप देखिए क्या हुआ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने, पी का काम ये कर रहा था, बी का काम ये कर रहा था, फाइनल जब सॉल्व करते ए आया, तो इसका मतलब है कि ए आ गया। ये सब रफ काम था, फेयर में नहीं करना था कुछ। हम फिर से इसको लिख के दिखा देते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो आपके सामने पड़ा रहेगा। एक्स का स्क्वायर कर लिए एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ले लिए, कट गया, यहां से ए आया, चलो ये आया ना। अब देखिए एक फायदा हम आपको दिखा रहे हैं, यहां से अगर आप इसको चाहिए तो साइन इनवर्स में लिखते हैं। साइन इनवर्स कितना होता है, पी बाई एच। अब बोलिए आसान हुआ, ए इजी हो गया। देखिए ये सब स्ट्राइक करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है, कि मतलब कैसे करें, वो प्रैक्टिस से आ जाता है। लेकिन यहाँ से देखिए हम लोग सब्स्टिट्यूट से भी जा सकते हैं, सब्स्टिट्यूट थोड़ा सा लंबा जा रहा था। एक मेरे दिमाग में ये वाला भी कंसेप्ट था, इसको हम छोटा करें, ये छोटा हो जाएगा। दिमाग में था कि माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर है ना, ऐड होगा तो कट जाएगा, ये दिमाग में था, तो ए बचेगा, उसी को कंसेप्ट लगा के हम काम करते हैं। एक क्वेश्चन हम और दिखाते हैं, ऐसा हर बार नहीं होगा लेकिन इस बार तो हो रहा है। चलिए एक क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं, इसको मिटा देते हैं, जगह ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग। ओके देखिए आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह का है, y is equal to sin inverse x by रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये है हमारे। देखिए अगेन वही चीज हमको दिख रहा है, या तो आप x को, एक मेथड है x को a tan थीटा पुट कर लो, क्योंकि इस रूट से निकलना है आपको, सिंगल रूट इससे निकलना है, एडिशन दिख रहा है तो a tan थीटा पुट करो, फिर प्रोसेस का लेके जाओ। दूसरा मेथड वही वाला हम बात करेंगे कि देखिए इस बार क्या है कि इस बार आपके पास p तो है और h भी है, यानी आपको b निकालना है, तो b हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो h स्क्वायर कितना है ये वाला, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर
देखिए ये हम आपको दिखाने के लिए इतना स्लो कर रहे हैं, जब आपको आ जाएगा तो आप आसानी से करिएगा। यानी बी का वैल्यू ए आया। अब देखो इन दोनों को आसानी से कौन सा यूज कर सकते हैं, tan यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स p की जगह पर ये है और b की जगह पर ये। अब बोलिए इसको डिफरेंशिएट करना कितना आसान। जब आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा dy by dx is equal to d tan inverse x by a। देखिए आज की क्लास आपको इनवर्स में भी फायदा पहुंचाएगा सोचने का, खासकर सब्स्टिट्यूशन में। डिफरेंशियल में ज्यादा तो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है। तो फार्मूला हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है x by a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1/, कैलकुलेशन करोगे तो a स्क्वायर ऊपर जाएगा। आंसर हो गया। सब्स्टिट्यूशन का हम लोग क्वेश्चन देखते जा रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन आप और देखते हैं अभी। y is equal to cos inverse root under 1 plus x by 2, ये क्वेश्चन। कई बार आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है कई बार। बिठाएंगे इसको, क्लियर करेंगे बोर्ड, या छोड़ देते हैं उसको, बना लेते हैं। देखिए हम लोग जो रूल्स पढ़े हैं ना, ज्यादातर ऐसा रूल्स है, ये वाले क्वेश्चन को मिटाते हैं, थोड़ा सा मिटा ही देते हैं, थोड़ा समझाने में इजी पड़ता है, जगह रहता है। देखिए अब जैसे मान लीजिए 1 प्लस एक्स बाई 2 है ना, 1 प्लस एक्स बाई 2 है। ओके, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पढ़े, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पढ़े, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस टाइप का पढ़े है ना, सिंगल सिंगल सिंगल, ये भी सिंगल ही दिख रहा है। अच्छा फिर हम ऐसा वाले पढ़े 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स, पेयरिंग में पढ़े, नहीं वो पेयरिंग तो है नहीं, और इस तरह का स्क्वायर भी नहीं। तो ऐसे केस में हम सोच रहे हैं कि देखिए अगर सिंगल आता है ना ऐसे x तो बेटर होता है कि आप cos के साथ जाइए, ये फायदा करेगा। क्यों फायदा करेगा, क्योंकि 1 प्लस cos 2 थीटा का बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला होता है, और ऐसे भी रूट के अंदर फंसा हुआ है, तो ये निकाल देगा मैं 1 प्लस cos 2 थीटा को अगर 2 cos स्क्वायर थीटा करेगा तो ये आराम से निकल जाएगा। देखिए रूट में अगर न्यूमेरिकल्स फंसता है, नंबर फंस जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल नहीं फंसना चाहिए। तो इस केस में देखिए क्या करेगा, x को आप cos 2 थीटा मान, तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 क्या करेगा, cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 कैंसिल, cos इनवर्स cos थीटा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा। अब देखिए x इज इक्वल टू cos 2 थीटा है, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा। देखिए x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, तो देखिए क्या करें, cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा and theta is equal to half cos inverse x, तो y is equal to half cos inverse x, तो dy by dx कितना हो जाएगा, dy by dx is equal to half, और इसका डिफरेंस होगा माइनस। आंसर ओके, उम्मीद करते हैं चीज समझे होंगे आप लोग। ठीक है, आगे इसमें बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट इसमें मिटाते हैं इसको, छोटा छोटा क्वेश्चन है। ओके नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, समझ में कोई दिक्कत आ रहा है किसी को कहीं पे भी। एक क्वेश्चन हम और दिखाते हैं, लगेगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये थोड़ा आसान भी लग रहा है मुझे, x प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट 2। थोड़ा तो ये आपको सोचना सिखा ही देगा। ओके ये क्वेश्चन आपके पास है। देखिए यहाँ पे आप नोटिस करिए, आप सिंगल रूट पे फंसे हुए, सिंगल रूट। तो ऐसे केस में क्या करेगा, इस रूट से निकलने का भी स्क्वायर है, तो x को साइन थीटा मान लेंगे। तो ऐसे केस में देखिए क्या करेगा, x को आप साइन थीटा ले लीजिए और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लीजिए एंड बाई रूट 2, ये हो गया साइन थीटा, ये सॉल्व होगा cos थीटा और ये रूट 2 होगा।
और ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स। ध्यान से देखिएगा अब इसको कैसे मैनेज करें। मेथड वही है, अंदर वाले को बाहर के जैसा करें, अंदर साइन लाने का मुझे। तो हम एक काम करते हैं, इसको 1/√2 लिख देते हैं, अलग अलग करते हैं, साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस। फायदा क्या होगा, कुछ तो फायदा होना चाहिए, साइन इनवर्स। देखिए 1/√2 को आप लिख सकते थे साइन, ना साइन मत लिखो, कॉस लिख दो, कॉस π/4 इंटू साइन थीटा। किसी को फॉर्मूला नहीं आया तो कुछ नहीं कर सकते, और अगर इसको कॉस लिखो तो इसको साइन लिख दो, साइन π/4 इंटू कॉस। ये हो गया साइन इनवर्स साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब थीटा प्लस π/4 को हम ये लिख सकते। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं इसको, थीटा प्लस π/4 लिख सकते। लेकिन क्वेश्चन तो एक्स में है, यहां से चेंज कर लीजिए, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। ये हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस π/4। डेरिवेटिव कर लीजिए इसको, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स पर रूट अंडर, कहानी खत्म। ठीक है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, आसानी से बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, क्या जैसे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स, आप सोचो फिर हम बात करते हैं, 1 प्लस 6x²। ओके, tan इनवर्स x बाय 1 प्लस 6x², राइट। छोटा छोटा क्वेश्चन है, तुरंत हो जाना चाहिए। बन रहा है, देखिए डायरेक्ट तो मत जाइए, डायरेक्ट आप समझते हैं कितना दिक्कत होगा, अगर आप चेंज जाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो बिना चेंज के हम लोग को सोचना है क्वेश्चन को, क्या कर सकते हैं। देखिए एक चीज हमको दिख रहा है सर, tan इनवर्स। देखिए आपको फंडामेंटल फार्मूला याद होना चाहिए, हम बगल में लिख देते हैं, इसको मिटा ही देते हैं। ओके, अब जैसे आपके पास क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy, ये क्वेश्चन इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दिस इज अ क्वेश्चन। देखो आप इसको ऐसे से, x हो गया 1 हो गया, ओके 6 इस तरह लिख सकते हैं 2x इंटू 3x। अब देखिए क्या करेंगे, क्लियर हो गया tan इनवर्स, ओके। अब ध्यान से देखो, इस x को क्या लिख सकते हैं आप, 3x माइनस 2x, घटाओगे तो x हो जाएगा 1 प्लस 3x इंटू 2x। नोटिस करो चीज अब ऐसा हो रहा है, ये फार्मूला होगा tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस xy, and this is equal to tan inverse x minus tan inverse y। देखो बहुत सिंपल कहानी बन रहा है, ये कहानी बन रहा है tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x, और ये हो गया y। फार्मूला, अब देखो अब कुछ नहीं हो सकता, अब इसको डिफरेंशिएट करना होगा, dy by dx is equal to d tan inverse 3x by dx and d tan inverse 2x by dx with respect to x। लेकिन नोटिस करने वाली ये बात है कि यहाँ पे जो हमारे पास है वो कुछ और है, तो हम लोग क्या करेंगे, d tan इनवर्स 3x and d 3x into d 3x and dx minus d tan inverse 2x and d 2x
into d2x and dx। अब क्या होगा 1/1 plus 3x का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा 3 को आप बाहर करो and dx dx 1 हो जाएगा। हो गया कहानी खत्म। यहाँ पे आप क्या करोगे 1/1 plus 2x का होल स्क्वायर और 2 को बाहर कर लो and dx dx 1 अगेन। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, इजी था। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपको सोचना होगा तभी काम होगा। मिटाते हैं इसको। इनवर्स अगर आपको ठीक है तो दिक्कत नहीं होगा, आप सोच पाइएगा। एक क्वेश्चन है, देखिए क्या है, y इज इक्वल टू, देखिए कभी सब्स्टिट्यूशन करना है, कभी फॉर्मूला लगाना है, वो सब तो कैसे समझ में आएगा जितना प्रैक्टिस करेगा। a प्लस बी tan x एंड b माइनस a tan x, ये क्वेश्चन है, b माइनस a tan x। इस क्वेश्चन को देखिए, ये जानते हैं tan इनवर्स में जब क्वेश्चन आता है ना तो डायरेक्ट हमको जनरली ये याद आता है। ठीक है, ये ज्यादातर याद आता है। एक और फॉर्मूला है, बहुत फेमस फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, ये tan इनवर्स 2x/1, इसको भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जैसा दिख रहा है मुझे लगता है इसमें से कोई एक सेट हो सकता है, और नीचे में माइनस दिख रहा है, ऊपर प्लस दिख रहा है, तो इस पर हम थोड़ा सा फोकस करें। यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे दिख रहा है b, तो अगर हम b से ऊपर नीचे डिवाइड मानो b से, a प्लस, चलो एक स्टेप लिख ही लेते हैं, b एंड बाय b माइनस a tan x बाय, ये कर दो। अब ऐसे केस में फायदा क्या होगा, ये हो गया tan इनवर्स, ये आप साथ में करोगे तो a बाई b, b से b कैंसिल हो जाएगा tan x बाय b से b कैंसिल 1 a बाई b इंटू tan x। आई थिंक ये फॉर्मूला लग जाएगा। अगर आप इसको x पढ़ लो, इसको y पढ़ लो, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू y, फॉर्मूला क्या होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, तो tan इनवर्स a बाई b प्लस tan इनवर्स tan x, ये y के बराबर है। अब क्या करेगा, ये हो गया tan इनवर्स a बाई b और ये हो जाएगा आपका x, तो डिफरेंशिएशन में जब जाइएगा dy बाई dx को, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे काम करते हैं हम लोग। आप एक क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा ये तो आसान है, जब हम लोग वहां भी पढ़े थे तो ये क्वेश्चन करा देते, लेकिन फिर भी इतना बार पूछता है इस क्वेश्चन को तो एक बार और बनता है करा देंगे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस x रूट अंडर माइनस 1 माइनस x रूट अंडर अगेन 1 प्लस x। कोशिश करें कि मैक्सिमम क्वेश्चन टच कर लें। ठीक है, ओके ये क्वेश्चन देखिए आप, तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये आप समझ रहे हो, ये जोड़ा दिख रहा है, पेयरिंग दिख रहा है। सबसे अच्छा तरीका है x को आप cos 2 थीटा पुट कर, ये cos थीटा भी पुट कर सकते हैं, बट 2 थीटा में बड़ा प्यारा फॉर्मूला दिखता है, वो सब मल्टीपल के चक्कर से बच जाए। tan इनवर्स देखिए हम बहुत डिटेल नहीं जा रहे क्योंकि हम लोग बहुत टाइम दिए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आज बोलिएगा, आज पक्का उनको 6 वीडियो तो हम अवेलेबल करा ही देंगे, क्या आप देख। ओके अब देखिए इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, tan इनवर्स ओके 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा and 2 sin स्क्वायर थीटा and what again 2 cos स्क्वायर थीटा and 2 sin स्क्वायर थीटा। क्या होगा tan इनवर्स
ये कट जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, ध्यान से देखिएगा, एंड cos थीटा प्लस साइन। देख लीजिए, आप स्टेप को कल देखिए, चेक कर लीजिए। x को आप cos थीटा यूज कर लेना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, you get tan inverse cos थीटा डिवाइड करेगा तो 1 minus tan थीटा and by 1 plus tan थीटा। देखिए y is equal to tan inverse 1 minus tan थीटा, ध्यान से देखिएगा, and 1 plus tan थीटा। There are two methods, यहाँ पे दो तरीका आपके पास बनाने का है। वन को यूज कर लीजिए tan pi by 4, वन को यूज कर लीजिए tan pi by 4 minus tan थीटा by 1 plus tan pi by 4 into tan theta is a very important for board exams। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बोर्ड्स के लिए, इसलिए मुझे लगा कि दोबारा फिर से बात कर ले। tan इनवर्स यहाँ पे देखिए, ये होगा tan pi by 4 minus थीटा, तो y is equal to pi by 4 minus थीटा। तो dy by dx की अगर बात करें हम लोग, dy by dx, देखिए ना डिफरेंशियल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो क्वेश्चन x के टर्म में है और आप थीटा ले आ रहे हैं, तो बदलना होगा। चलिए बदलते हैं, cos inverse x is equal to 2 theta, तो theta is equal to half cos inverse x, बदल दें। तो y is equal to pi by 4 minus theta की जगह रखिएगा half cos inverse x, dy by dx कितना हो जाएगा? 0 minus half and 1 by root under 1 minus x, तो फाइनल आंसर आएगा 1 by 2 1 minus x square। डन, कहानी खत्म। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो देखा जाए कैसे काम करेगा। आसानी है लेकिन मिलता है एग्जाम में। y is equal to, ये थोड़ा सा हम आपको देते हैं काम कर, फिर हम बात करते हैं। 5 cos x minus 12 sin x by 13, find dy by dx, find dy by dx, ये क्वेश्चन। ठीक है, मिटा दीजिए इसको। देख रहे हैं इनवर्स के क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा जो काम है आपको इनवर्स का हो रहा है। लास्ट स्टेप जो होते हैं, एक दो स्टेप्स, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें हम लोग ये काम कर रहे हैं। ट्राई, हो जाएगा क्या? देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल आप डेवलप कर लेंगे। कोशिश क्या करना है, इसको कॉस के फॉर्म में लेना अंदर वाले, यही कोशिश हम लोग का। और एक कंसेप्ट हम आपको दिए थे, शायद याद होगा आपको, हम फिर से रिपीट करें क्योंकि ये इतना बार आपको आएगा ना, यहाँ से लेके आपको इंटीग्रेशन में। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि साइन में कॉस करेंगे। तरीका क्या बताया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल डेवलप करो और जो इसके कोएफिशिएंट है उसको यहाँ लिखो, और इससे हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा आपको इसके लिखने से। किसी को भी ए को यहाँ लिखना है तो यहाँ लिखो, बी को यहाँ लिखो, कोई भी जगह पे ए और बी को, इससे आपको हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा।
उस हाइपोटेन्यूज से आप क्या करो, आप इसको डिवाइड करो, क्योंकि मैथमेटिक्स बोलता है कि आप डायरेक्ट डिवाइड तो कर नहीं सकते हो, इसलिए इसको बैलेंस भी करना होगा, बैलेंस कर लिया। आप क्या करो, रूट अंडर ए स्क्वायर इसको अलग कर लो। तो ये हम इनवर्स में भी आपको बताएं, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, हो सकता है कि एक बार हम आपको और इंटीग्रेशन में बताएं, क्योंकि ये सब इतना अच्छे से हो जाना चाहिए ना आपका कि कभी भी मिले तो आराम से आप काम कर सकते हैं। देखिए इसके बाद फिर क्या करोगे, यहाँ पे अल्फा या कोई भी एंगल ले लो, वो एंगल जो एक्स को छोड़ के थीटा भी ले सकते, मर्जी आप। अब देखो आपको किस में बदलना है वो ध्यान रखना होगा, साइन में बदलना है कि कॉस में बदलना है। अगर कॉस में बदलना है तो ए को यहाँ रखो और बी को यहाँ रखो। तो ये देखो ये कॉस अल्फा पढ़ाया जा सकता है, थीटा लिए कॉस थीटा पढ़ सकते। अगर इसको कॉस पढ़ोगे तो इसको साइन पढ़ना होगा। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि ये एक सिस्टम में आ गया, cos a into cos b प्लस sin a into sin b cos x माइनस थीटा, और ये मल्टीप्लाई में तो है ही, जो रहे वो रहेगा। ये इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप साइन में बदल सकते थे, अगर ए और बी की जगह को बदल देते तो a बाई समथिंग साइन में हो जाता, अगर ये साइन होता तो ये कॉस में होता, फिर साइन में आ जाता, ये जो रिजल्ट दिख रहा है कॉस में वो साइन में दिखता। तो ये चेंजेस आपको अपने मतलब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो अंदर देखिए इससे इस चीज को हम या तो साइन में या तो कॉस में करना सीख रहे हैं इस चीज, और यही सिचुएशन लगभग इधर देख रहा है। एक अच्छा बात क्या है कि 5 और 12 अगर यहाँ रखते हो तो हाइपोटेन्यूज 30 दिखता है, तो आपको अलग से मतलब मल्टीप्लाई करने का चक्कर नहीं है इसमें। देखिए ये जो हम मल्टीप्लाई किए क्यों किए, क्योंकि आप हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किए, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कॉस और साइन में बदलने के लिए किए, तो डिवाइड खुद से किए ना, तो आपको बैलेंस तो करना होगा, बट यहाँ पे बैलेंस करने का चक्कर नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि 13 तो मैं बस पहले से क्वेश्चन ही मिल जाओ, और 5 और 12 मिला के 13 तो आ गया ही आएगा। तो एक फायदा यहाँ पे हम लोग में। अब हम बस इसको अलग करते हैं, 5/13 इंटू कॉस एक्स माइनस 12/13 इंटू साइन एक्स। अब ये आपको देखना है इसको बदलना किस चीज में, आपको साइन में या कॉस में, ऑफ कोर्स कॉस। तो आप कोई एंगल यहाँ पे डेवलप कर लो, अल्फा ही मान लेते, कॉस इनवर्स 5/13 को आप कॉस अल्फा लिख लो, ये कॉस एक्स। अगर इसको कॉस लिख रहे हो तो 12/13 साइन में जाएगा, तो साइन अल्फा लिख लो इनटू साइन एक्स लो। अब ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस एक्स प्लस अल्फा। तो y इज इक्वल टू x प्लस अल्फा। अब देखिए यहाँ पे अल्फा एक कांस्टेंट है, आप इसको और अच्छे से अगर कुछ करना चाह रहे हो तो ऐसे भी कर सकते हो, अल्फा के बदले में कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आप टैन लिख दो, मान लो व्हाट इज इट टैन अल्फा, या सारा कुछ कॉस में चल रहा है ना, तो कॉस में भी काम कर सकते हैं। व्हाट इज द कॉस अल्फा, cos alpha is equal to 5/13, तो what is the alpha, cos inverse 5/13। आप sin alpha भी लिख सकते हैं, tan alpha भी लिख सकते हैं। तो देखो अल्फा के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, x हो गया, ये हो जाएगा cos inverse 5/13, डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dx, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जानते हैं इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनता है इससे। क्या बनता है हम आपको बता रहे हैं कि आपको ऑप्शन देगा, ये क्वेश्चन दे देगा और ऑप्शन देगा कि क्या ये लाइन है, क्या ये सर्कल है, क्या ये पैराबोला है, और कोई और ऑप्शन देगा। लाइन देखिए क्या होता है, लाइन हम आपको समझाते हैं। लाइन ये होता है, कोई भी लाइन ऐसा होता है, एक्स और वाई में इक्वेशन होता है, ऐसे होता है ना, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल, ऐसे ही इक्वेशन आता है। तो चलिए हम थोड़ा सा फेवरेबल लिखते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, या 2 लिख लेते हैं, मान लीजिए ऐसे कुछ लिखते हैं। और कर सकते हैं ना, इसको इधर उठा के ले आओ, इसको उधर उठा के ले आओ, y को बिल्कुल अलग कर दो। अगर आप इसको डेरिवेटिव करते हो मान लो, तो देखो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0, तो dy बाई dx आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा, मतलब कांस्टेंट आ रहा है। लेकिन अगर यही सर्कल, सर्कल का जो इक्वेशंस होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो जितना बार भी डेरिवेटिव करो एक 100 बाई का बच जाएगा। सिमिलरली पैराबोला के साथ भी केस होगा। अकेला एक लाइन का जो केस है ना,
वो आपको फाइनल डिफरेंशियल कांस्टेंट देता है। यानी इस ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा। ये क्वेश्चन कहां से घुमाया, कितना जबरदस्त जोड़ा है क्वेश्चन। आप देखिए ये क्वेश्चन दिया और आपसे पूछा कि बताइए लाइन क्या। अच्छा इसको और खतरनाक बना सकते हैं, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अब फंस जाएगा बच्चा, लाइन होगा कि लाइन सेगमेंट होगा। यहां पे सिर्फ एक चीज और जोड़ देता है, एक्स बिलोंग टू 0 से पाई, सिर्फ इतना जोड़ देता। कितना तो कंफर्म हो गया कि लाइन है, क्योंकि किसी का भी डेरिवेटिव जो है ना, किसी का भी जो देखिए हम अकल कैसे लगा रहे हैं, सर्कल का बेसिक इक्वेशन ये होता है, पैराबोला का बेसिक इक्वेशन ये होता है, ये सब बेसिक इक्वेशन है। ठीक है, किसी को भी तुम डेरिवेटिव करोगे ना, किसी को भी डेरिवेटिव करो, आपको कांस्टेंट के अलावा भी कुछ बचेगा, सिर्फ कांस्टेंट नहीं बचेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लाइन को अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो सिर्फ कांस्टेंट बचता है, और यहां भी जो डेरिवेटिव हुआ मेरे पास कांस्टेंट ही बचा। तो एक बात तो तय है कि सर्कल नहीं होगा, एक बात है कि पैराबोला नहीं होगा। अब बचा लाइन या लाइन सेगमेंट, यहां फंसा दिया हम लोग। लाइन जो होता है जिसका कोई अंत नहीं होता है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। सेगमेंट आप समझो, लाइन का एक टुकड़ा, देखो ये खुद टुकड़े में एक से इतना ही दूर जा रहा है, तो मतलब ये लाइन का टुकड़ा है, लाइन नहीं है। तो राइट ऑप्शन होगा लाइन सेगमेंट। यहां फंसा दिया देखो। कैसा था क्वेश्चन, लास्ट का बताइए कैसा था, छोड़िए शुरू कर। सोचिए आप पूरा इनवर्स जानते हैं, आप नहीं बना पाइएगा। क्वेश्चन का घुमा दिया थोड़ा सा तो गड़बड़ कर देता है। ठीक था क्वेश्चन, अरे हाँ या ना बोल दो, कुछ तो बोल दिया करो। कुछ नहीं बोलता है लोग, ऐसे ही पढ़ते रहता है। थैंक्स, पढ़ तो रहे हैं कम से कम। हाँ बोला बोला, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें। नेक्स्ट इसमें आते हैं, मिटा दे इसको। चलिए हम लोग आते हैं, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x टू द पावर 2n by 1 plus x to the power 2. Find dy by dx, find dy by dx. हर बार की तरह फार्मूला जितना स्ट्रॉन्ग आपका होगा, जितना याद होगा, उतना अच्छे से आप काम कर पाइएगा। ये क्वेश्चन देखिए, बाहर में आपको cos इनवर्स दिख रहा है, ओके। तो आप करो क्या, देखो एक फार्मूला होता है, मेरे को जो दिख रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा by 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ये फार्मूला है। देखिए कितना अच्छा आपका ट्रिगो का फार्मूला है, कितना अच्छे से याद किए वो डिपेंड करता है। देखो आपको सबसे पहले कैसे अकल आया, देखो अंदर में कॉस बनाना, तो हम ये सोचेंगे कि कॉस का कौन कौन सा फार्मूला हो सकता है। तो मेरे दिमाग में एक फार्मूला ये भी आया, ऐसा फार्मूला ये भी था मेरे दिमाग में, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पर ये अकेला फार्मूला था जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होता है, और यहाँ पे कुछ ऐसे ही मुझे जरूरत भी पड़ रहा है। तो हम सोचे कि अगर ये किसी तरह से हम अरेंज कर ले तो उसके बदले में cos 2 थीटा लिख सकते हैं। तो ऐसे केस में देखिए क्या करेगा, cos इनवर्स 1 माइनस x टू द पावर n का स्क्वायर एंड 1 प्लस x टू द पावर n का स्क्वायर। अब क्या करोगे, अब कर लो, पुट x टू द पावर n इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि tan ही दोगे तभी फायदा होगा। अब ऐसे केस में देखो क्या होगा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हो गया। अब क्या फायदा है, ये हो गया cos इनवर्स। अब देखो ये जो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं cos 2 थीटा। फायदा, अब यहां से 2 थीटा आ जाएगा। अब सवाल है कि थीटा क्या होगा, थीटा यहां से निकालना होगा। तो यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं x टू द पावर n इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan इनवर्स, देखो क्वेश्चन कैसा था शुरू में, डरावना टाइप का, ठीक है, अब कितना इजी हो गया, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x टू द पावर। अब इसको डिफरेंशिएशन कर, 2 tan इनवर्स x टू द पावर n by dx।
ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि एंगल एक्स टू द पावर n। कोई बात नहीं, चेन तो हम जानते हैं, tan इनवर्स एक टाइम के बाद फिर चेन का जरूरत पड़ना ही पड़ता है। तो 1/1 प्लस एक्स टू द पावर n का स्क्वायर, और ये हो जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस। डन। ये हो गया आपका। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। ऐसा उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये सब कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्यादातर आपको जो डिफरेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, वो सब्स्टिट्यूशन से ही आता है ज्यादातर। अब जैसे एक क्वेश्चन ये दिखा रहा है, ये क्वेश्चन पहले हम दिखा दें आपको। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x 1 माइनस x एंड माइनस रूट x एंड 1 माइनस x पर। मान लीजिए क्वेश्चन, ठीक है, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, देखिए प्योर फार्मूला है, अगर आपको याद होगा तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ये प्योर फार्मूला है। कैसे? आपको फार्मूला पढ़ाया गया था, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। क्या फार्मूला था? साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर एंड माइनस y रूट अंडर 1 माइनस x। ये फार्मूला है। तो जो यहाँ है उसका स्क्वायर यहाँ, जो यहाँ है उसका स्क्वायर यहाँ, ये फार्मूला है। क्या कर सकते हैं? दिस इक्वल टू साइन, आप खुद से देखो ना, जो यहाँ है उसका स्क्वायर यहाँ, एक लाइन और बनता है साइन इनवर्स x। देखो यहाँ वाले का स्क्वायर हम यहाँ कर लेते हैं, और यहाँ वाले का स्क्वायर तो यहाँ दिख ही रहा है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स 2 dy by dx 1 by root under 1 minus x माइनस बन गया। कुछ नहीं था, कुछ खास कोई दिक्कत नहीं था, ये फार्मूला था, फार्मूला में उसको सेट किया। कुछ लोग बोले नहीं हम सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे, बना सकते हैं। x को यहाँ पे sin थीटा रख लो और रूट x को आप sin फाई रख लो, फिर बनाओ, बन जाएगा। अगर डायरेक्ट फार्मूला यूज करना तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करो, इसका डेफिनेशन डायरेक्ट होता है, बट यहाँ पे रूट x का चक्कर है, तो रूट x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। अगर रूट x को करो तो 1/2 रूट x होगा, इतना ही है। अच्छा, इसी टाइप में एक और क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन है, और जनरली कॉस से देता नहीं, लेकिन यहाँ पे हम दिखा देते हैं। y इज इक्वल टू क्वेश्चन cos इनवर्स x टू द पावर 4/3 माइनस 1 माइनस x स्क्वायर, ओके, और 1 माइनस x टू द पावर 2/3। ये एक क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम आपको सबसे पहले फॉर्मूला दिखा देते हैं। साइन इनवर्स नहीं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला ये होता है cos इनवर्स x इंटू वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस, तो ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया cos इनवर्स, यहां से देखोगे। अब एक चीज नोटिस करते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x 2/3 है, तो 2 प्लस 2/3 कर लो, तो x हो गया 3 दूनी 6 2 8। कुछ गलती तो नहीं दिख रहा है? ओके, स्क्वायर चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। मतलब आप ऐसे कर लो, x देख लो और x पे पावर 1/3 देख लो। हम क्या करना चाह रहे हैं पहले हम आपको बता दें, x इंटू एक्स पे पावर 1/3। मतलब इसको अगर आप लिखना चाहो तो ये आपका 4/3 हो जाएगा, और इसके बदले में ये लिख सकते हैं। तो इसको तो हम दो पार्ट में तोड़ दें। अब देखो 1 माइनस, अब देखो ये जो है उसका स्क्वायर, और ये जो है इसका स्क्वायर, सेट कर दिया।
फॉर्मूला देख लो, एक्स वाई माइनस 1 माइनस इसी का स्क्वायर इंटू इसी का स्क्वायर, सेटअप करो, क्या लिखेगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो क्या लिखेगा y इज इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x टू द पावर 1। जहां तक डिफरेंशिएशन का बात है dy by dx, तो ये तो आसानी से हो जाएगा माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको करने के लिए आपको चेन लेना होगा d cos इनवर्स x टू द पावर 1 by 3 and d x to the power 1 by 3 and d x to the power 1 by 3 and dx। थोड़ा मेहनत करेंगे तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, फॉर्मूला तो पता ही है, हम लोग लिख ही लेते हैं। ये तो आपको ऐसे हो गया, और इधर आएगा तो फिर से माइनस एंड 1 by 1 माइनस x to the power 1 by 3 का स्क्वायर, और इसको करिएगा तो 1 by 3 into x to the power 1 by 3 माइनस आंसर। चलिए ये तो हो गया, बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टेप। यहां तक उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। एक क्वेश्चन जो है बहुत एग्जाम से पूछा जाता है, दिखा देता हूं आपको। y इज इक्वल टू, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू cos इनवर्स टू द पावर x प्लस 1 बाय 1 प्लस 4 टू द पावर x। फाइंड dy dx, बहुत बार पूछा है फाइंड dy बाय dx। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, ये पूछा गया है। ओके जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेगा, देखिए थोड़ा सा कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसको फिर से हमको लगता है रिवाइज करना चाहिए, करा देना चाहिए आपको, शायद कुछ फायदा हो। देखिए 2 tan, ये बहुत काम करता है फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x by 1 माइनस x, या इसी का एक फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2x by 1 प्लस x, और इसी का एक फॉर्मूला होता है cos इनवर्स। ऐसे नीचे वाला बहुत कम इस्तेमाल होता है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर इसका यूज दिखता है, ठीक है, देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू cos इनवर्स, इसको लिख देते हैं 2x इंटू 2 एंड 1 प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर x, तो दिमाग लगा रहा है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 इंटू 2 द पावर x, ध्यान से देखिए 1 प्लस इस x को अंदर ले आओ और इसको इधर ले। देखो आपको कोशिश करना है कि अंदर में cos बन जाए तो फायदा हो, लेकिन मुश्किल थोड़ा लग रहा है, लेकिन चलिए एक चीज तो बन सकता है, टू दी पावर x को अगर हम लोग टू दी पावर x को अगर हम tan थीटा पुट करें, मेरे दिमाग में साइन बन, देख cos बनना आसान नहीं है, तो कहते हैं cos बनने के लिए ऐसा चाहिए था, और मेरे पास सिचुएशन ऐसा दिख रहा है, साइन बन सकता है, देखिए इसको सपोर्ट साइन करता है तो साइन बन जाएगा। देखो ये हो गया cos इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपको sin 2 थीटा। ये sin 2 थीटा का फार्मूला होता है, sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस, देखिए ये सब फार्मूला रट जाइए बाबू, रट जाइए। tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा बाय, बार बार लिखते हैं कि आपको याद हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे है कि मेरे को तो यहाँ पे cos चाहिए था, आ गया sin, ठीक है, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
देखिए यहीं से हमको आइडिया मिला कि ये 2 वाला टर्म्स वाला मिल जाएगा, यहाँ से आइडिया मिल गया था, और यहाँ भी दिखा कि स्क्वायर स्क्वायर तो आ ही रहा है, तो बस अब करना क्या था, अब इसको बस मान लेना था, कि मान लेते मेरा काम बन जाता है, बस वही क्या मानेंगे, tan, क्योंकि इससे साइन बन जाएगा, कॉस तो बनेगा नहीं, कॉस बनने के लिए ऐसा बचेगा, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए साइन है, साइन को कॉस बनाया जा सकता है, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, हम साइन टू थीटा को ऐसे लिख देंगे, साइन टू थीटा को ध्यान से देखिए, ऊपर वाले ग्रीन को हम ऐसे लिख देंगे। अब कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तब यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब देखिए y is equal to कितना रहेगा, y is equal to pi by 2 minus 2 and what is the theta, तो tan inverse to the power x is equal to 2, तो देखिए pi by 2 minus 2 and tan inverse to the power x, now differentiate, होप सो आपको समझ में आया, ये तो फार्मूला है, ये तो फार्मूला है, देखिए इतना आया, फिर आपको इन टर्म्स ऑफ x लिखना ही था, तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ x कर दिए हम लोग, अब इसको चेन रूल वगैरह लेके आप आराम से डिफरेंशिएट कर सकते, तो ये आपके एग्जाम से क्वेश्चंस आया था और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अभी तक समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए फिलहाल तो हम लोग इतना ही दूर रखते हैं, अगले दिन फिर हम लोग थोड़ा और बात करेंगे, आधा घंटा 20 मिनट और बात करेंगे इसमें, है ना। उसके बाद फिर हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशियल में करेंगे, लॉगरिथमिक डिवीजन 1 घंटे में हो जाएगा, उसमें कुछ खास नहीं पढ़ना है। चलिए ओके, थैंक यू।